सुना होगा आपने, किसी बंदे की तारीफ करते करते जब तारीफ खत्म हो जाए तो ये भी एक ऐब होता है कि अब बची नहीं, अब क्या करें। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफो तौसीफ की कोई था ही नहीं। कलमकारों के कलम टूट गए, बड़े बड़े अच्छे फनकार गुजर गए, मगर सच्ची बात तो यह है कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का एक बाब मुकम्मल बयान नहीं हो पाया। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। फिर वहां आ गए जहां पे बात मुकम्मल हो गई, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। काफी देर से बैठे हुए हो, दोनों हाथ मिला के देखो, कर रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, और टाइम हो ही गया, थकन हो ही जाती है, जिस्म के भी अपने तकाजे हैं। एक सहाबी रसूल थे, इबादत का जज्बा इस कदर गालिब आ गया उन पे कि पूरे पूरे दिन रोजे से रात रात भर नमाज में खड़े हुए हैं। बारगाह रसूल तक ये बात पहुंच गई तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। तो जिस्म के भी अपने तकाजे हैं, मगर ये रात रोजाना तो होती नहीं है, कभी कभी जलसा जुलूस ये होता है, तो थोड़ी सी कुर्बानी ये सोच कर के पेश कर दिया करो कि दिन भर दुनिया की मजालिस में बैठकर ईरानी तूरानी हम हाँकते रहते हैं, जितनी देर हम यहाँ पे बैठेंगे हुजूर सरवरे कायनात के फरमान के मुताबिक हम जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारी जिंदगी में ये बार बार मजलिस अता फरमाए। और हदीस शरीफ उलमाए अहले सुन्नत सुनाते रहते हैं कि इन्हीं मजलिसों को फरिश्तों की एक जमात ढूंढती फिरती है, तलाश करती रहती है, फिर रब की बारगाह में पहुंचती है। अल्लाह फरमाता है, कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहते हैं, या अल्लाह, रूए जमीन पर चंद बंदे बैठकर तुझे याद कर रहे थे, तेरे महबूबीन का तस्करा कर रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, गवाह हो जाओ फरिश्तों, मैंने उनकी बख्शिश फरमा दी। फरिश्ते कहते हैं, मौला उसमें कुछ दो नंबरी भी थे। तो अल्लाह फरमाता है, उनकी सोबत में बैठ गए, उनकी भी नैया पार हो गई। सोबत अपना रंग जरूर लाती है। इत्र फरोश की दुकान से इत्र ना भी खरीदो तब भी कपड़ों में महक आ ही जाती है। लोहार की भट्टी के पास से होकर के गुजर जाओ तो कपड़ों पे कालक लग ही जाती है। इंशाअल्लाह इन मजलिसों में बैठोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस्लामी तहजीब का रंग हमारे ऊपर चढ़ ही जाएगा। इसीलिए मेरे अपने ख्यालात ये रहते हैं कि कोई बंदा अगर सही डगर पकड़ रहा है तो ज्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहिए। एक कहावत आम तौर पे यहाँ बोल दी जाती है कि साहब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अरे ये सोचो, वो जा तो रही है, तूने तो इरादा भी नहीं किया अभी जाने का। अल्लाह ने उसे ये तौफीक दे दी कि वो सही डगर पकड़ रहा है, और अगर पिछला किसी का कुछ और था मामला तो फिर उसे शर्मिंदा मत किया करो, इसलिए कि बड़ा सख्त हुक्म है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, किसी बंदे ने अगर किसी गुनाह से तौबा कर ली है और उसी गुनाह पे अगर तुमने उसे फिर शर्मिंदा किया तो अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं देगा जब तक उस गुनाह में तुम मुब्तला नहीं हो। ये समाज और सोसाइटी की वो कड़वी सच्चाइयां हैं कि इस मौके पे कोई किसी को बख्श नहीं रहा है। मिलाद रसूल के उन्वान से जलसा सजाकर बैठे हो, एक आयत करीमा का तर्जुमा सुनो, फिर मुझे बताओ कि ऐसा है तो सुभान अल्लाह, नहीं है तो इस पे अमल कर लेना।
कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह ने जो नेमत तुम पर फरमाई है। इज़ कुंतुम आदाअन, दुश्मन थे तुम आपस में, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बतों के समंदर मौजूद कर दिए। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, इस माह मुबारक में जो महबूब आया उसकी बरकतों से तुम आपस में भाई भाई हो गए। वो नहीं आए थे तब दुश्मनियां थी, वो नहीं आए थे तब आपस में विवाद थे, वो नहीं आए थे तब एक दूसरे के खिलाफ तलवारों का इस्तेमाल था, वो नहीं आए थे तब 100 साल की जंगें मुसल्लत कर दी गई थी, मगर वो आए तो कुरान कहता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पैगाम मोहब्बत लेकर के आए, तो जो आपस में दुश्मन थे मुस्तफ़ा की बरकतों से वो आपस में भाई भाई। सुभान अल्लाह। तो अगर उनके आने का मकसद हम अदा कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, और नहीं कर रहे हैं तो इस पे अमल शुरू करो। कहीं भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो। हाँ, एक मौका है जब जनाजा ले जा रहे होते हो तो थोड़ा डिसिप्लिन नजर आ जाता है कि जनाजा आगे सब पीछे, वरना सब तिरे तिरे फिर रहे हैं। एक उधर को तिरा पड़ा, एक इधर को तिरा पड़ा है। 1.5 ईंट की सबने अपनी अपनी अलग बना दी। मस्जिदों में विवाद, मदरसों में विवाद, खानकाहों में विवाद, आपसी मामलात में विवाद, इतनी फूट, इस कदर नफरत, इस कदर हसद और तकब्बुर, अनानियत के शोले हमारे सीनों में इस वक्त मौजूद हैं कि अल्लाह की पनाह, अरे मुस्तफ़ा हमें मिल गए, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हमें नसीब हो गई। और उनके आने के जलवे ही यही थे कि जो आग जल रही थी मुस्तफ़ा के आने की बरकत से वो आग बुझ गई। मुस्तफ़ा आए तो जो दरिया सूखे थे वो रवा हो गए। मुस्तफा आए जो दुश्मनियां थी वो भाई बंदी में जाकर के मिट गई। खुदा की कसम उनके आने की बरकतें थी कि समाज में सुधार पैदा हो गया, सोसाइटी को एक धारा मिल गया। मुस्तफा तशरीफ ले आए तो दुनिया ने एक निराला रंग देखा। अगर आज भी हम नबी के सच्चे गुलाम हैं तो दुश्मनियों को खत्म करो, नफरतों के अलाव को बुझाओ और ये नारा लगाओ या रसूल अल्लाह। अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़ेगा तो झुक जाएंगे, आका घाटा बर्दाश्त करना पड़ेगा तो घाटा बर्दाश्त करेंगे, मगर या रसूल अल्लाह जो भाई भाई का रिश्ता कायम करके आप गए थे उस रिश्ते को मिटने नहीं देंगे। एक दूसरे के दर्द में शरीक होके एक दूसरे के भाई होने का पैगाम सारी दुनिया में आम करें। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस पे अमल हो गया तो लालपुर का जलसा कामयाब है। इधर देखो वो हार पड़ रहे हैं, मेरी तरफ देखो, बात आ रही है समझ लो। और भैया ये किसी मौलवी की कहानी नहीं, कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा हूं मैं। एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता, एक एक जेर, एक एक जबर पे ईमान लाना फर्ज है। एक जबर का भी इनकार हुआ दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। इस हवाले से हालात क्या है हमारी बस्तियों में, इसको किसी किताब से साबित करूं? खाने खुदा अल्लाह का घर जो मस्जिद है उसमें भी जाकर के ये नफरत के अलाव नहीं बुझ रहे हैं। नियत बांध के खड़ा हुआ 4 रकत नमाज सुन्नत वक्त ज़ुहर मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, और बराबर में उसने नियत बांध ली जिससे चल रही है, जिससे चल रही है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बराबर में वही खड़ा हो गया जिससे चल रही है। अब सुभाना में दिल नहीं लग रहा, अलहमदो में मजा नहीं आ रहा। कौन सी सुभाना कौन सी अलहमदो, बस दिल में यही फतूर भरा पड़ा है। आ गया तुझे बेटे कहीं ना कहीं देखूंगा जरूर मैं। आ गया
अरे मस्जिद में चले गए, नियत बांध ली, नमाज कायम कर ली। कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, नमाज तो खुदा की कसम मेराज का वो तोहफा है कि सिद्क दिल से अगर पढ़ लिया जाए तो नमाज बेहयाई से भी रोक देती है, बुरी बातों से रोक देती है, नफरतों को मिटा के मोहब्बत को बढ़ावा देती है। ये कैसी नमाज है कि 5 वक्त नमाजी भी है, भाई से दुश्मनी भी। खत्म करिए, झुक जाइए थोड़ा, और ये लगे थोड़ी इज्जत डाउन हो रही है, मैदान महशर में मेरे नबी से ले लेना। इसलिए कि इस महीने की 12 तारीख में जो तशरीफ लाए वो फरमा के गए, जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, मैं जन्नत के बीचों बीच उसके महल की जमानत में मोहम्मद लेता हूं। किस पे होते हुए? हक पर। बड़ा कठिन मरहला है, मगर इनाम भी तो बहुत बड़ा है। जन्नत के बीचों बीच मेरे आका जो मालिक है जन्नत है, वो फरमा रहा है मैं महल दिलवाऊंगा, ये मेरी जमानत है। दिल नहीं चाहेगा, समाज सोसाइटी का खौफ सताएगा कि झुक गया, इंसल्ट करवा ली, बेइज्जती करवा ली, मगर सारी चीजों को जूते की नोक पर रख के कहना इंसल्ट हो रही है तो होने दो, मुझे शरीयत का आलम बुलंद करना है, बेइज्जती हो रही है तो होने दो, मुझे पैगाम मुस्तफा आम करना है। और खुदा की कसम उनके पैगाम के झंडे को बुलंद कर दिया तो सारी इज्जतें एक तरफ, क़यामत के मैदान में मुस्तफा की इज्जत एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहेंगे हाँ मेरा गुलाम तू ही तो सच्चा गुलाम है, सभी कुछ भेंट चढ़ा दिया तूने, सभी कुछ कुर्बान कर दिया, आज भरे महशर में तेरा नबी तुझे इज्जत का ताज पहनाएगा। मौलाना आरिफ साहब तो थोड़े दूर के हैं, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है। मैं हूं यहां का, मुझे पता है, मैं करूंगा ऑपरेशन सही करके, मुआरिफ को क्या पता। मिलाद सजाने बैठे हो तो उन्होंने ऐसा भाई भाई बना दिया था, खुदा की कसम के घर का हिस्सा भाई को दे दिया। जो मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंचे थे, मक्के वालों को मदीने वालों का ऐसा भाई बनाया। घर था तो आधा घर दे दिया, तो औरतें निकाह में थी तो तलाक दे करके उसकी शादी अपने भाई से करवा दी। खुदा की कसम ऐसी भाई बंदी भाईचारे का निजाम मेरे मुस्तफा ने कायम किया था कि उनका नारा सिर्फ और सिर्फ यही रहता था, छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे ना मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत जा रही है जाने दो, घर जा रहा है जाने दो, दो बीवियां निकाह में तलाक देंगे, बीवी और भाई का निकाह कराएंगे जाने दो, मगर खुदा की कसम मुस्तफा का जो पैगाम है सारी दुनिया में आम करेंगे। वो वही लोग थे जिन्होंने यूरोप के कलीसियाओं में अज़ानें पढ़ दी, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। वो वही लोग थे जिन्होंने पहरे जुल्मात में घोड़े भी दौड़ा दिए। वो वही लोग थे कि साद बिन वक्कास एक मर्तबा निकले, बीच में समंदर आ गया, साथियों ने कहा क्या होगा। साद बिन वक्कास ने कहा था पहला घोड़ा मैं डाल रहा हूं, पीछे पीछे तुम डालो, और इतिहास के पन्ने गवाह हैं, ऐसे जा रहे थे जैसे सीमेंटेड रोड पे चलते हैं। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, इमामत हमारी थी, क़यादत हमारी थी, सयादत हमारी थी, दुनिया पे हुक्मरानी हमारी थी, मगर कब तक। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, और उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। सुभान अल्लाह। मैंने बड़ौरे के जलसे में भी कहा था दरिया से पकड़ के ले आओ मछली, इस गद्दे पे नहीं मखमली गद्दे पे लिटाल दियो मछली को, जब तक पानी में छोड़ के नहीं आओगे मचलती और तड़पती रहेगी। इसलिए कि मछली की जगह मखमली गद्दा नहीं पानी है।
ठेले को उठा करके ऊपर फेंको, गर्दिश करता रहेगा, घूमता रहेगा, और घूमते घूमते उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक जमीन पे ना आ जाए, इसलिए कि ठेले की जगह ऊपर नहीं। मैं कहना चाहता हूं, मछली को सुकून पानी में मिलता है, ठेले को सुकून जमीन पे मिलता है, और उम्मत मुस्तफा को सुकून मेरे मुस्तफा के निजाम में मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मिल नहीं सकता सुकून, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किसके पीछे चलोगे, किसकी तकलीद करोगे, किसका कहना मानोगे? लाए तो दुनिया कोई ऐसा बंदा जिसके तरीके भी सच्चे हो, सलीके भी अच्छे हो। कितने फॉल्ट हैं, दुनिया कोई ऐसा लीडर तो पेश करे कि कानून बना दिया तो कभी ना टूटे। कानून बनते हैं, सड़कों पे एहतजाज होता है, कानून वापस, मगर वो मक्के मदीने का सरदार मेरा नबी है, कानून 1400 साल पहले बनाया था और सुबह क़यामत तक उसी का कानून चलता रहे। दस्तूर 1400 साल पहले बना के दिया था, खुदा की कसम सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। सलीके 1400 साल पहले अता फरमाए थे, आज भी अच्छे भी हैं, सच्चे भी हैं। एक ऐसा नबी जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, पीछे चलना चाहते हो, कहा मानना चाहते हो, तकलीद करना चाहते हो, पैरवी करना चाहते हो, और तुम्हारी ये तलाश है कोई ऐसा मिल जाए जो झूठा ना हो, फाल्ट ना हो, तरीके अच्छे, सलीके सच्चे, तो अल्लाह फरमाता है लग जाओ मेरे नबी के पीछे। सुभान अल्लाह। और जो लगे थे सच्चे मन से, इज्जतें मचलती थी उनके कदमों में। दुनिया ने इज्जतों के ताज बांधे थे उनके सर पे, यहाँ तो अपना ईगो, अपनी अनानियत है, खुद परस्ती के फरेब में ऐसे मुब्तला हैं कि हदीस सुनाओ असर नहीं, कुरान सुनाओ असर नहीं, मिलाद मुस्तफा का जलसा जरूर हो रहा है मगर पैगाम मुस्तफा को फरामोश करके हो रहा है। वो तो दुनिया को दस्तूर हयात देने आए थे, वो ये बताने आए थे कि सब पर एहसान करके जा रहा हूं, राहें जुदा ना हो जाए तुम्हारी। वो कह के गए थे, दुनिया झुक के सलाम ठोकती रहेगी तुम्हें, मगर मुझे डर है कि तुम्हारे अंदर दो चीजें पैदा हो जाएंगी। साहबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह क्या है वो? तो फरमाया था, पैसे का लालच और मौत का खौफ। ये पैसा ही तो है जो एक छोटे से घर में भी दीवार खड़ी कर रहा है। ये पैसा ही तो है जो भाई को भाई का दुश्मन बना रहा है। ये पैसा ही तो है जो बरसरेआम मर्डर करवा रहा है। ये पैसा ही तो है जो नफरतों के अलाव जला रहा है। आका 1400 साल पहले फरमा के गए, लेकुल्ले उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। हर नबी की उम्मत किसी बात से आजमाई गई और मेरी उम्मत पैसे से आजमाई जाएगी। उनका मिलाद मनाने बैठे हो तो उनकी तालीम के परचम तले आ जाओ, वो राजी हो जाएंगे, और वो राजी हो गए तो खुदा की कसम अल्लाह की सारी खुदाई राजी हो जाएगी। उन्हीं का जिक्र करो, उन्हीं का चर्चा करो, इसलिए कि वो आला भी हैं, वो बाला भी हैं, वो बेनजीर भी हैं। अरे वो इतने अच्छे हैं कि वो पैदा हुए तो अम्मी कहने लगी मेरा बच्चा लाखों में एक है, दाई हलीमा कहने लगी करोड़ों में एक है, तो जिब्रील अमीन ने आकर के कहा दोनों माओ कैसी बातें कर रही हो, तुम यहाँ की करती होगी? मैंने तो जमीनों को भी देखा है, आसमानों को भी देखा है, ये लाखों में एक नहीं, ये करोड़ों में एक नहीं, ये दुनिया में भी एक है और आसमानों में भी एक है। मैंने जमीनों आसमान को उलट पलट करके देखा है, मगर खुदा की कसम मैंने इनसे ज्यादा हसीनो जमील दोनों जहान में कोई देखा ही नहीं। बाप बाप बेशक सुभान अल्लाह ज़िंदा बात नबी हमें मिले हैं, मगर उनके कहने पे अमल तो करें, फिर इंशाअल्लाह ये रंगे जलसा, इसकी बहारें, इसकी निखतें
ये हमें हासिल होंगी। बेशक। वो एक मर्तबा फरमा रहे थे, आज किसी के जनाजे में कोई शरीक हुआ है तो यार गार अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं हुआ हूं। हुजूर ने फरमाया आज तुम में से किसी ने किसी मरीज की आदत हाल चाल पूछा है? अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने पूछा है। कहने लगे आज तुम में से किसी ने किसी मिस्किन को खाना खिलाया है? हज़रत अबू सिद्दीक बोले या रसूल अल्लाह मैंने खिलाया है। कहने लगे आज कोई किसी के जनाजे में शरीक हुआ है? बोले हाँ मैं शरीक हुआ हूँ। आज तुम में से किसी का रोजा है बगैर रमजान के महीने के? अबू बकर सिद्दीक बोले या रसूल अल्लाह मेरा है। मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे के अंदर ये चारों खुसूसियात जमा हो जाए वो सीधा जन्नत में जाए। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तो वो ये कह के गए थे कि कोई मालदार हो तो जनाजे में जाइयो है? बदल नहीं दिए उसूल। मालदारों के जनाजों में दौड़ दौड़ करके कांधे लगाए जा रहे हैं, मगर कोई गरीब है तो खुदा की कसम एसी के मजे लिए जा रहे हैं। वो हो गया, चलो हो जाएगा, दफीना तो हो ही जाएगा, हम नहीं जाएंगे तब भी हो जाएगा। मगर कर्रोफर वाला है तो घर वालों से जबरदस्ती कह रहा है ठीक हो, ताकि वो देख ले कि ये भी आए। कौन सा डर है, कौन सा खौफ है? खाने की सोसाइटी समाज जिबा कर देगा। बात सिर्फ इतनी है कि मुस्तफा ने गरीबों को सीने से लगाया था और आज हम पैसे के मारे न जाने उनके कितने उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अरे उन्हें तो बचपन में भी इख्तियार दिया गया था, ये सब तुम्हारे चचा हैं, किसके पास रहोगे? तो नन्हे नन्हे कदमों से चलते चलते अबू तालिब की गोद में बैठ गए थे। चचाओं में सबसे ज्यादा माली हालात जो थे अबू तालिब के, उन्हीं की गोद में बैठ करके वो तो अपने बचपन में ये दर्श दे रहे थे कि मैं बचपन से गरीबों को सीने लगाने आया। दिल नहीं तोड़ा मेरे मुस्तफा ने। उनकी तो सीरत ये बताती है कि ये हम कहते हैं कि जुमे के दिन हज पड़ जाए तो हज अकबर, मेरे मुस्तफा कहते हैं किसी का दिल रह जाए तो ये हज अकबर। जिंदाबाद। जाता क्या है किसी का दिल रखने में? जी जी हैं? ये है उनकी तालीमात। करिए अमल, फिर जश्न आमद रसूल जब मनाएंगे तो दिल को ये तसल्ली होगी पहले उन्हें माना है फिर उनका आमद रसूल। बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छा। पहले उनको तो मानिए। अभी क्या पढ़ रहे थे? ये जो कहते हो ना मुसलमान हैं हम, ईमान वाले हैं, ईमान की भी जान उनकी मोहब्बत है। जी, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाने ईमान मेरे मुस्तफा की जात है। तो चाहते हो कि ईमान की जिला में इजाफा होता रहे तो मुस्तफा से मोहब्बत करो, उनके कानून मानो, उसूल मानो, दस्तूर मानो, फरामीन मानो, इरशादात पे अमल करो, फिर इंशाअल्लाह ताला दिल को इत्मीनान होगा। या रसूल अल्लाह, आपकी गुलामी में अगर हमने दिया है तो आपके फरमान पे अमल करके सारी दुनिया को ये बताया है कि जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हरगिज ना हमसे होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत सख्त मामला है ये। सेलिब्रेट कर लेना आसान होता है, मगर जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो उसकी तालीमात पे अमल करना ये बड़ा कठिन मरहला है। और क्या, वरना तो जो उनके सच्चे गुलाम थे आप देखें कैसे कैसे इतिहास के पन्ने मौजूद हैं। हजरत अली हैं, जंग में हैं, पछाड़ लिया, गिरेबान से पकड़ा, सर के ऊपर उछाला, जमीन पे पटका, सीने पे बैठे, तलवार निकाली, लाचार हो गया, मजबूर हो गया तो मुंह पे थूक दिया हजरत अली के। हट गए और टहलने लगे। तो कह रहा था मैंने तुम्हारे बारे में तो बहुत सुना था कि फुनून हर्ब से वाकिफ हो तुम,
मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है कि तुम्हारे पैगम्बर ने फरमाया कि मैं मदीने का वो इल्म का शहर हूं, तुम उसके दरवाजा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद धोखा खा गए आप। तो हजरत अली ने कहा था तूने हमारे मिजाज को समझा ही नहीं, मैंने तुझे जमीन पे पटका था अल्लाह की रजा के लिए, मैंने सर के ऊपर से उछाला था अल्लाह की रजा के लिए, तेरे सीने पे बैठा था अल्लाह की रजा के लिए, तलवार निकाली थी अल्लाह की रजा के लिए, तेरा सर कलम करना चाह रहा था अल्लाह की रजा के लिए, मगर जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया, अब यहां से मेरा नफ्स का मामला शुरू हो गया। रजात मिनल जिहादिल अस्गरी इलल जिहादिल अकबर, पहले मैं छोटी जंग लड़ रहा था, अब बड़ी जंग लड़ रहा हूं। तुझे पटकना, तलवार निकालना, तुझे मार देना वो छोटी जंग थी, मगर जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मुझे गुस्सा आया, और गुस्से से लड़ना ये बड़ी जंग। जी 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 जिंदाबाद। उस वक्त मैं छोटी में आ गया था। खुदा की कसम जुमले सुने तो कहने लगे जिस पैगंबर ने इतना इनकलाब बर्पा कर दिया, दस्तूर बदल के रख दिए, निजाम बदल के रख दिया, दिलों के हालात और कैफियतें बदल के रख गई। अली हाथ बढ़ाओ, देर मत लगाओ, कलमा पढ़ाओ, मुझे भी उसी नबी की जमात में शामिल कर। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कहता है तलवार के जोर पे फैलाया गया? खुदा की कसम इतनी मोहब्बत की दास्तानें हैं इस्लाम की कि कोई भी गर्दन तलवार के जोर पे नहीं, अखलाक के जोर पे नीचे लाई गई। नफरतें उरूज पकड़ती हैं तो बस्तियां वीरान होती हैं, और मोहब्बतें कदम जमाती हैं तो खुदा की कसम बस्तियां आबाद होती हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। और वो आए थे ये बताने के लिए, क्या कसूर था मेरे नबी का? ताइफ वालों से यही तो कहने गए थे कि जिंदगियां सुधार लो, क्यों इस तरह आवारागर्दी में काट रहे हो, एक रब की मान लो। जानते हो क्या रिएक्शन आया था? इतनी संगबारी करी थी, इतने पत्थर मारे थे कि खून निकलने वाला आपकी जूती मुबारक में जमा हो गया था। तो पहाड़ के फरिश्ते ने आकर के कहा था इजाजत दो मैं पहाड़ों के फरिश्तों पे मामूर पीस के मसाला बना दूं इनका। तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं जहमत बन के नहीं, सबके लिए रहमत बन के आया हूँ, और मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। इन्होंने नहीं समझा मुझे, इन्होंने नहीं माना मुझे, इनका रिएक्शन गलत आया है, बदले में पत्थर मारे हैं मुझे, मगर मुझे रब की रहमत से उम्मीद है इनकी नस्लों ही में कुछ लोग पैदा होंगे जो इस बात का डंके की चोट पर ऐलान करेंगे कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह एक है, वाह जिंदाबाद। आजकल कयादत का भूत सबको सवार है। मैं कायद, मैं सरबरा, मैं सरबरा सरपरस्त। कायद देखना हो तो आओ मेरे नबी को देखो। जंगे खंदक के मौके पर, बात आखिरी बात है, खत्म कर दूंगा। जंगे खंदक के मौके पर जानते हो मक्के वालों ने अचानक जंग मुसल्लत करी थी, अचानक मदीने पे चढ़ाई करी थी। यहूदियों